पहले वीडियो बाद में बनाएंगे, फोटो वीडियो बना लो। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जैसा आप सभी देख ही रहे हैं कि एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। और कितना महत्वपूर्ण है ये मार्ग अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से कोटद्वार में एक हुजूम सड़कों पर उतरा है, और इससे पहले शायद उत्तराखंड आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग कोटद्वार की सड़कों पे उतरे होंगे जिस प्रकार से वीडियोस हमें मिल रहे हैं। और एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर भी आए हैं, लालढांग से हमारे पास आए हैं, और लालढांग वालों को भी बहुत ज़रूरत है उस लालढांग चिल्लरखाल मार्ग की। तो सबसे पहले तो इन सभी का मैं यहाँ पर वेलकम भी करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से वाकई ये हम सब की आवाज़ है, और आप सभी लोग जिस प्रकार से इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, तो इससे तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार की ये मुहिम और किस प्रकार से ये मार्ग को ठंडे बस्ते पर डाला गया है। तो थोड़ी थोड़ी बात सबसे कर लेंगे, लेकिन लालढांग के सभी सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्ग सर, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? लालढांग से सर, कितना महत्वपूर्ण मार्ग है सर ये, क्यों नहीं बन रहा सर? तो सर जब कानूनी अड़चन है तो क्या उसका कोई उस पर कुछ हो नहीं सकता है क्या? हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि है वो कानून का सहारा नहीं ले सकते, वो नहीं जा सकते क्या? लेकिन जाते नहीं है, प्रयास नहीं करते। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? नेगी जी, यहीं पर रहते हैं आप? दिल्ली में, बाकी रहने वाले लालढांग से। कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या दिक्कतें क्या क्या होती है सर? लोगों को आवाजाही की जो डेली की दिक्कतें, बहुत दिक्कतें हैं, रास्ता बन नहीं रहा है, रोजगार की वहाँ पे दिक्कत है, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए दिक्कत है, बाहर से लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत दिक्कत है। तो देखिए कितनी दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों को ये लोग लालढांग से आए हैं, यहाँ पर आए हैं, दिल्ली आए हैं, और सभी का यही कहना है कि ये मार्ग बनना चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी भी इतने दिन हो गए, लगभग 1 महीने का समय हो गया इस पूरी मांग को लेकर, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। और मैं आप सभी से ये भी कहूँगा दोस्तों कि जो ये अग्नि जल चुकी है, जो चिंगारी जल चुकी है, ये बुझनी नहीं चाहिए। आज कोई रैली ठीक है हमारी सफल होती है, और ये यहाँ पर लोग आए हैं, ये भी सफल होता है, लेकिन इसको हमने तब तक नहीं रोकना है जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। और अब अकेला मैं मिलने नहीं जाऊंगा, कम से कम 50 से 100 लोगों का एक दल हमारा मिलने जाएगा, तभी हम उस पर बात करेंगे, तभी ये जो है आंदोलन हम समाप्त करेंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ सर? कैसे हैं सर? आज तो बड़ी मेहनत करी, लालढांग से आप आए, आपने अलग जगाया है और पूरी पब्लिक को जगा दिया। आपके साथ पूरी पब्लिक खड़ी। नहीं मेरे साथ नहीं, ये लालढांग चिल्लरखाल की मांग को ले मार्ग बनेगा। आपने जो है पूरी पब्लिक को जगा दिया है, लालढांग से लेकर पूरा और तैयार है सब। तो एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। और दोस्तों हम ऐसी जगह है कि यहाँ पर हम इस प्रकार से नारेबाजी कर भी नहीं सकते हैं सर। अच्छा, तो आपने सर संघर्ष किया इसके लिए, क्या क्या मतलब कैसे हुआ था? 2008 में हमने इस पे संघर्ष करा, 111 दिन तक हमने धरना दिया। 111 दिन तक? कहाँ पर? लालढांग चौक पे, चांदनी चौक पे। लेकिन उनके कानों में जू नहीं। हाँ, उसके बाद हमने 186 दिन 176 दिन फिर धरना दिया दोबारा दूसरे चरण में। तो हमने 176 दिन दिया, कुल मिला के हमने 287 दिन धरना दिया किसकंडी रोड के लिए। हमारे साथी और भी हैं इसमें जो आए हुए हैं। हमने 287 दिन तक लगातार धरना दिया 2 चरणों में। उसमें ये जो वन पर्यावरण मंत्री जो अनिल बलूनी थे उस समय, समिति के उपाध्यक्ष। अनिल बलूनी जी उस समय मंत्री थे? मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। और दलीप रावत जी भी ब्लॉक प्रमुख जहरी खाल थे। तो इन्होंने आके हमें हमारा धरना समाप्त करवाया, आश्वासन दिया और धरना समाप्त करवाया 176वें दिन में दूसरे चरण में। और तब जाके हमने स्थगित करा, और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वाक़या को लगभग 15 वर्ष हो गए। तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं थापा जी आप अनिल बलूनी जी से नहीं मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनिल बलूनी जी को भी 1 साल का समय हो गया है, और रितु खंडूरी जी को 3.5 साल का समय हो गया है। इन्होंने कभी इस विषय पर ठोस कार्रवाई नहीं की जिससे इस पर कुछ हमें लगे कि यार ये हमारे जो नेता हैं या कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को ये जो कदम है उठाना पड़ा। और भाई साहब तो देखिए 200 कितने दिन धरना दिया आपने? 276 दिन धरना देने के बाद भी उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है।
तो जनता जाए तो जाए कहाँ। देखिए पूरी इनके पास सर के पास देखिए पूरे अखबारों की ये है, देखिए कटीने मार्ग निर्माण को लेकर फूटा गुस्सा, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी देखिए ये यहाँ भी है पूरे, देखिए फाइल इनके पास है, फाइल बेचारों ने फाइल बना ली है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ये सब देखिए आप देखिए ये सारी चीज़ें हैं और जनता जाए तो जाए कहाँ जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं भी लाल ढांग से हैं आप। कितनी समस्याएं होती हैं? समस्या ये है सर कि हम भी अभी लाल ढांग एक टापू के समान हो रखा है हमारे लिए, और हमारे लिए कोई संसाधन नहीं है। जेएमओ की गाड़ी नहीं चलेंगी तो हम एक टापू में हैं इस समय सर, और हमारे कोई प्रॉब्लम और इस दिक्कत का सामना लगातार हम जो कर रहे हैं, हमें ही पता है, हमारा दिल्ली जानता है सर। इस मुहिम के लिए आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं तो मेरे को कोई धन्यवाद नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मैं गढ़ गौरव समिति का जो प्रबंधक हूँ। अच्छा, गढ़ गौरव समिति। तो सर क्या कहेंगे इस लाल ढांग के लिए? कहना क्या इतनी जटिल परिस्थितियों में आपने जो 11 दिन यहाँ आए। चलिए मेरी छोड़िए, उन जनप्रतिनिधियों की बात कीजिए, उनको क्या कहेंगे आप? जनप्रतिनिधियों को हम सोए हुए थे, लेकिन आपके द्वारा हम जागे हुए हैं और आप जाग चुके हैं। अब इनको जो जनप्रतिनिधि उनको सोने नहीं देंगे, सोना नहीं देंगे। बहुत बड़ी क्या कहेंगे सर जनप्रतिनिधियों के लिए, क्या कहेंगे? सर ये सोए हुए हैं, इनको जगाना पड़ेगा और हमें अब जो चिंगारी भड़क चुकी है उसे बुझने नहीं देनी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप जनप्रतिनिधियों के लिए? सर हम जनप्रतिनिधियों के कहेंगे रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, बिल्कुल। अब की बार चुनाव का बहिष्कार। आप क्या कहेंगे सर? सर 2027 में किसी पार्टी को कोई वोट नहीं तो रोड नहीं। क्या शुभ नाम हो जयवीर सिंह रावत। आपका क्या शुभ नाम सर, और क्या कहेंगे? सिंह रावत मेरा नाम है। मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सोए रहिए और हमारे आपको कोई फिक्र नहीं है। आगे हम देखेंगे हमें क्या करना है, 2027 में क्या करना है, क्या नहीं करना, हम खुद सोचेंगे इस बारे में कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों ये लाल ढांग से कुछ प्रतिनिधि मंडल आए थे और इनसे बात की थी, और बस जनप्रतिनिधियों से यही कहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इस बार जो है ये जो आंदोलन है, ये जो अभियान है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कोटद्वार में लाल ढांग में लोग बिल्कुल जागृत हो चुके हैं और मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और अब हमारा कम से कम 50 से 100 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा तभी बात होगी। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? भुवनेश्वर शर्मा। जी, क्या बहुत परेशानी हो रही है रोड के बगैर, और रोड इन्होंने तो हमारी बिजली भी काट दी। पहले बिजली आती थी कोटद्वार से, वो भी काट दी। सर आपने बहुत बढ़िया आदत जगाई, तो आप जो है बहुत बढ़िया। हमारे बच्चे भी पढ़ने से रह रहे हैं, बच्चे भी नहीं जा सकते वहाँ, पढ़ाई भी रुक गई है ना, और स्वास्थ्य भी। क्या शुभ नाम सर? धन्यवाद आपका। नेगी जी कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों के लिए? क्या जनप्रतिनिधियों के लिए तो यही है कहना कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब की बार पूर्ण चुनाव बहिष्कार हमारा प्रयास रहेगा। पूर्ण चुनाव बहिष्कार हमारा प्रयास रहेगा, और अब की बार जो है कुछ ना कुछ ठोस जरूर करना पड़ेगा, उससे कम पे हम मानने वाले नहीं हैं। और लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस मार्ग के बनने से कितनी विकास की बयार उस पूरे क्षेत्र में होगी, चाहे वो अपना गढ़वाल हो। और आपको मैं बता दूं कि अगर लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बनता है तो जैसे कि यात्रा होती है केदारनाथ बद्रीनाथ की, वो मार्ग बन गया। अभी आप देख रहे हैं कि गुमखाल और सतपुली में पेड़ काट दिए गए हैं, चौड़ीकरण वहाँ पर हो रहा है, तो ये पूरा यात्रा वाला मार्ग भी बनना है। हर व्यक्ति की दृष्टि से ये मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।